दिस इज़ अ कंपाइलेशन वीडियो ऑफ यस्टरडेज एंड टुडेज करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं आज के थीम एनालिसिस से। आज का सबसे पहला टॉपिक है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल। दिस इज़ बेसिकली अ बिल जो कि MGNREGA को, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसको रिप्लेस करता है। इसका बेसिक फोकस है कि द शिफ्ट विल बी फ्रॉम डिमांड ड्रिवन टू अ सप्लाई ड्रिवन स्कीम। अब प्रोविजंस की अगर हम बात कर लें तो दिस इंक्रीजेज द गारंटीड वर्क डेज फ्रॉम 100 टू 125, यानी पहले 100 डेज़ का गारंटी था और अब जो है 125 डेज़ का गारंटी है। फंडिंग शिफ्ट स्टेट्स का ज़्यादा शेयर हो गया है, जो कि पहले 10% था, अब 40% हो गया है, और सेंटर का जो शेयर है वो रिड्यूस हो गया है टू 60%। बजटिंग की अगर बात की जाए तो दिस मूव्स फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल बजट टू अ फिक्स्ड बजट कैप। कंसर्न्स के बारे में बात की जा रही है कि देयर वुड बी इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट्स, पोटेंशियल डायल्यूशन ऑफ द राइट टू वर्क as employment will be provided only in the notified rural areas. नेक्स्ट टॉपिक है आपका विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA बिल 2025। ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात की जाए, दिस इज़ टू ओवरऑल द हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। की प्रोविजंस में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसको रिप्लेस करने की बात चल रही है। स्ट्रक्चर ये प्रपोज हुआ है दैट एन एपेक्स कमीशन विथ 3 काउंसिल्स, जो कि UGC, AICTE एंड NCT का TE का फंक्शंस को सबस्यूम करेगी। उसको एक प्रपोजल ये दिया गया है कि उसको सेटअप किया जाए, उसका गठन किया जाए। कंसर्न्स क्या हैं? ऑपोजिशन साइट्स एग्जीक्यूटिव ओवररीच, लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड इश्यूज विथ हिंदी नॉमेनक्लेचर। जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर्स पावर्स आर्टिकल 200। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन ऑन द गवर्नर्स डिस्क्रिशन रिगार्डिंग द बिल्स। ये बहुत लंबे समय से इसके ऊपर टॉपिक आ रहा है, बट क्योंकि आर्टिकल 200 में आता है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज रिगार्डिंग द गवर्नर्स एसेंट टू द बिल्स। इशू क्या है? कोर्ट हैज नोटिफाइड दैट अनफेथर्ड डिस्क्रिशन in referring the bills to the president cannot be used to bypass the constitutional requirement of time bound action. सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए, दिस reinforces the legislative supremacy and prevents gubernatorial pocket vetoes और indefinite delays. नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि GS3 का टॉपिक है, उसके अंडर में कुछ ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द तमिलनाडुज इकोनॉमिक मॉडल। सो स्टेटस की अगर हम बात करें, दिस इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट GSDP, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। GSDP ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट अराउंड 16% in 2024 to 25। सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लीड कर रहा है इन एवरेज रियल ग्रोथ ऑफ अराउंड 9.38%। दिस होस्ट्स अराउंड 40,121 फैक्ट्रीज, जो कि हाईएस्ट इंडिया में, तमिलनाडु की बात हो रही है। सर्विसेज की बात की जाए तो अकाउंट्स फॉर अराउंड 53.6% ऑफ द स्टेट GVA। सोशल वेलफेयर हाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 47% in higher education and low multidimensional poverty, that is 1.43%. Fiscal position, debt to GSDP declined to 26% between 2024 to 25 BE. नेक्स्ट आपका टॉपिक, दिस इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर गवर्नेंस शांति बिल। टारगेट की अगर बात की जाए तो टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। की रिफॉर्म, दिस अलाउज द डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल टू बिल्ड और ऑपरेट द सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो अब ये प्राइवेट जो डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल्स हैं उनको भी इन्वेस्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इसमें अलाउ किया जाएगा। सो ये रिफॉर्मेशन आ रहा है शांति बिल, बिल का नाम है शांति बिल। रेगुलेटरी नीड, द एडिटोरियल बेसिकली एम्फसाइजेज द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी to ensure safety and public trust, moving away from the government controlled appointments. थर्ड इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर है। इंडिया ओमन रिलेशंस स्ट्रैटेजिक टाइज, PM's विजिट मार्क्स 70 years of ties. ओमन इज द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू साइन अ मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद इंडिया। डिफेंस की अगर बात की जाए तो तुकमू पोर्ट
इसकी लोकेशन आप मैप पे देख लीजिएगा। इज़ अ की लॉजिस्टिक हब फॉर इंडियन नेवी। ये इंपॉर्टेंट है, अगर डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दुखम पोर्ट इज़ अ की लॉजिस्टिक हब फॉर इंडियन नेवी। इकोनॉमी, बायलैटरल ट्रेड डॉलर 10.6 बिलियन एंड इंडिया ओमन जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड इज़ एक्टिव। ये इकोनॉमिकल इसका रिलेशन है। न्यू एडवेंचर्स, न्यू एवेन्यूज़ की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ डिस्कशन ऑन CEPA, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड रुपे कार्ड लॉन्च। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दिस इज़ बेस्ड ऑन US फॉरेन पॉलिसी 2025 नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी NSS। थीम की अगर बात की जाए तो अमेरिका फर्स्ट पॉस्चर under the Trump administration. This is the basic theme. Impact on Europe. This has reduced support for NATO. Focus on European nations taking responsibility for their own defenses. And global economy की अगर बात की जाए, shift towards mercantilist trade policy and bilateral transactional contracts over the multilateralism. Biosecurity in India. This is your next topic. डेफिनेशन की अगर हम बात करें, मेजर्स टू प्रिवेंट इंटेंशनल मिसयूज ऑफ biological agents distinct from biosafety, which covers accidental leaks. करंट फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1975, ये करंट फ्रेमवर्क के अंडर में आता है। गैप क्या है? इंडिया रैंक 66 ऑन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। Need for a ratified national biosafety framework to coordinate between agriculture, health, and defense. Internal security and miscellaneous. This is not important. Next topic is Economy Insurance Laws Amendment Bill 2025. Passed by Lok Sabha on December 16, 2025 to achieve the insurance for all by 2047. की प्रोविजंस की अगर बात की जाए तो FDI लिमिट रेज फ्रॉम 74% to 100% to attract capital and technology. One top official, chairman, MD or CEO must be an Indian citizen. Reinsurance, net owned fund requirement for foreign reinsurance branches reduced from 5,000 crore to rupees 1,000 crore to increase domestic risk capacity. Composite licensing proposes allowing insurers to operate in single Nike lines, example the cyber marine, or notification of a new class of by the government. Regulatory shifting detailed norms, solvency margins, investment norms, capital requirements from the act to regulation, empowering IRDAI to set operated norms. Enhanced IRDAI powers, disgorgement power to recover the wrongful gains from insurers or intermediaries and distribute them to affected policyholders. Enforcement की अगर बात की जाए, power to order search, seizure and inspections. Minimum rank deputy director. Penalties की अगर बात की जाए तो maximum penalty on intermediaries increase from rupees 1 crore to 10 crore. LIC reforms. LIC can establish zonal office without prior central government approval. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, inhalable microplastics. A systematic assessment by the IISER Kolkata across Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai highlights a new urban particulate threat. Key findings की अगर बात की जाए, so tiny airborne particles less than 10 micrometers. Unlike the larger particles, these stay suspended and are respirable. Concentration, average concentration of 8.8 microgram per meter cube across the 4 cities. This is the concentration. Winter evenings record 32.7 particles per meter cube, nearly double non-winter levels. So the Trojan horse effect की अगर बात की जाए, particles carry toxic co-pollutants, heavy metals like the lead, cadmium, hormone disrupting chemicals, phthalates and antibiotic resistant microbes. That is the Aspergillus fumigatus.
City variation, levels atmospheric lead levels were highest in Kolkata, followed by Delhi. Sources: synthetic textiles, polyester, tire or brake wear, road dust, and uncontrolled waste burning. यूपीएससी रिलेवेंस एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स के बेसिस पे अगर बोला जाए तो रेस्पिरेटरी कैन बाईपास नेचुरल डिफेंस टू रीच डीप लंग्स एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम. सिस्टमैटिक लिंक टू कैंसर, breast lung, both breast and lung, hormone related diseases, cardiovascular risk, and cognitive decline in children due to the lead exposure. So, this is the last topic of the day. This is based on governance, fifth schedule, and the post Maoist India. Analysis of the governance paradoxes in regions inhabited by the scheduled tribes under the fifth schedule. Governance challenges. Administrative neglect historically led to discontent and growth of Maoist movement in the Red Corridor. Institutional gaps. Improvement seen in hard infrastructure, roads, electricity, but soft institutions like justice, health, education, policing, and revenue remain thin and unsatisfactory. The representation paradox. Lack of effective representation of the tribal groups in local bodies. Tribes Advisory Council are often viewed as having less power than the sixth schedule councils. Please do study about the tribal advisory councils. The legal disconnect. Legislations like the PESA Act 1996 and Forest Rights Act FRA 2006 suffer from the poor implementation and bureaucratic hurdles, diluting tribal self-governance. Strategic necessity की अगर बात की जाए, effective governance must shift from mere service delivery via digital tech to restoring tribal rights and addressing the structural bottlenecks to ensure long-term stability in post-conflict regions. So here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.